गलियां हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। क्या कहा? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन, जय हो मेरी सरकार आए हैं। लगे गुटिया भी दुल्हन सी, लगे गुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। लगे गुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। आज हमारे सिरौंज की हलचल की टीम यहाँ पर आई हुई है और हम सिरौंज के इतिहास पर जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसको लेकर ही आज हम यहाँ नसीगंज पर आए हुए हैं। मैं नसीम इंजीनियर, न्यूज़ सिरौंज की हलचल से आज हम सिरौंज ज़िला विदिशा मध्य प्रदेश के नसीगंज जैन समाज के पवित्र स्थान पर आए हुए हैं और हम आज जानेंगे यहाँ का इतिहास। और क्या तालियों के साथ में मीठी मीठी बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरी सरकार आए। प्रतिमा के सामने जी आप देख सकते हैं सामने प्राचीन प्रतिमा। ये 1122 संवत इस पर इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 1122 संवत की ये मूर्ति है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 966 वर्ष पुरानी ये मूर्ति समाज की भगवान संभवनाथ
की मूर्ति यहाँ के जैन समाज के लोगों ने बताया कि ये है। पूर्व में ये प्रतिमा सिरौंज के एक क्षेत्र धर्मपुर में पाई जाती थी और वहाँ से जैन समाज के लोगों द्वारा यहाँ पर सिंह जी पर स्थापित कर दी गई थी। अपने बाबा को मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को उमड़िया मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को उमड़िया मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को देख कर अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं हजारों घर गुलशन का, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, 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 आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में। मुद्दते दिल से प्यारी आँखों को मिला आज सागर, मुद्दतों से प्यारी आँखों को मिला आज सागर, भटका था जिसको पाने में खातिर जमाने में, भटका था मैं पाने को इस जमाने में, मेरे सरकार आए हैं हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं हुई रोशन। आपका नाम बताइए। मयंक जैन। मयंक जैन जी, ये जैन समाज के एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा यहाँ में थोड़ा सहयोग किया जा रहा है। जी मैं आप देख सकते हैं, आप तो यहाँ पर ये जो मंदिर है ये कौन सा मंदिर कहलाता है? ये आदिनाथ जिनालय है। आदिनाथ जिनालय जी। मैं मयंक जी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ फोकस करिए। आदिनाथ जिनालय, आदिनाथ भगवान जो बहुत आदिनाथ पहले तीर्थंकर है। जी जी। अच्छा, उसके बाद ये जो सामने की ओर हम देख रहे हैं ये कौन सा कहलाता है? ये भरत बाहुबली और आदिनाथ भगवान है। भरत बाहुबली और आदिनाथ भगवान। तीर्थंकर ये हमारे जी जी। जो आदिनाथ भगवान अच्छा। के पिता आदिनाथ भगवान भरत और बाहुबली भगवान के पिता थे। जी जी जी। उनकी प्रतिमा है। जी और जी। ये कौन सा मंदिर कहलाता है? ये शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ भगवान है। ये 16वें 17वें और 18वें नंबर के तीर्थंकर भगवान है हमारे। इनका जो है ये 16 महाराज जी की प्रेरणा से बना हुआ है। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से जी सब कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की ओर हम जाना चाहेंगे। कीर्ति स्तंभ, ये संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जो साक्षात अभी कुंडलपुर में विराजमान है। जी जी। उनके 50वें संयम शरण महोत्सव के उपलक्ष्य में जगह जगह बनाए गए हैं ये कीर्ति स्तंभ में। उनकी मतलब उसमें संयम शरण महोत्सव, उनके संयम को धारण किए उन्हें 50 वर्ष हो गए थे जी, उसके उपलक्ष्य में बनाए गए हैं। दीक्षा लिए। ठीक। ओम ह्रीं ऐं नमः महावीरं, जय बिन करे बोलो कृष्णानंदनम, जय बिन करे बोलो
त्रिशूलानंदनम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मैया के तरह तुम बुलाते नहीं, मैया के तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। चंदना की तरह तुम बोलाते नहीं, चंदना की तरह तुम बोलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नहाते नहीं, कौन कहता है भगवान नहाते नहीं। इंद्रों की तरह तुम नहलाते नहीं, इंद्रों की तरह तुम नहलाते नहीं। नगर की आबादी के दक्षिण दिशा में 1 मील की दूरी पर धर्मपुर में काले पत्थर की मूर्ति घुटनों तक गड़ी हुई थी। बाकी पूरा शरीर दिखता था। इस जगह पर पक्के मकानों और कुओं के आसार भी पाए जाते हैं, जिससे कयास लगाया जा सकता है कि मूर्ति प्राचीन ज़माने में इमारत के अंदर रही होगी। मूर्ति के दाहिनी और हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। 1112 संवत साफ पढ़ने में दिखाई देता है, बाकी लिखावट समझ से परे है। शब्द मिल चुके हैं। यहाँ के लोग इसे काली चिरंग के नाम से जानते हैं। श्रवण के जैन समाज के लोगों द्वारा बताया कि इस मूर्ति को लगभग 1000 साल हो गया है। इससे ये कयास लगाया जा सकता है कि यहाँ पर उस समय जैन समाज के लोगों की आबादी रही होगी। वर्तमान में ये मूर्ति आरोन रोड स्थित जैन समाज के नसीह जी पर रखी हुई है। जय मिल कर बोलो त्रिशूलानंदनम, जय मिल कर बोलो त्रिशूलानंदनम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। सच मन से तुम तो बुलाते नहीं, सच्चे मन से तुम तो बुलाते नहीं। विश्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है। आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरे जय जयकार है। भक्ति बेकरार है। दर्शन देना पारस प्रभु जी, दर्शन देना पारस प्रभु जी। दे दे आत्मज्ञान जी, दे दे आत्मज्ञान जी। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है। आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरे जय जयकार है। भक्ति बेकरार है।
प्रभु जिनाले, ये जी इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, हमें जानकारी दीजिए हमारे बच्चों को। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 8 तीर्थंकर श्री चंद्रपुर भगवान का जिनाले, ये 16 महाराज जी के यहाँ से मनाया गया सब नवासी में। महिमा तेरी स्तवन स्तुति से गीत गाओ, पवित्र सुंदर मंगल मूरत, पवित्र सुंदर मंगल मूरत, पार्श्वनाथ परमेश जी, पार्श्वनाथ परमेश जी। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है। अब हम खड़े हुए हैं यहाँ पर शांतिनाथ जिनाले और महावीर जिनाले का। जी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताइए ये किस तरह स्थापित किए और कैसे स्थापित हुए। ये सन 89 में संसद में आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से एवं मंदिर की योजना से सन 89 में विराजमान किए गए थे। 1989 में। जी यहाँ संतकर महोत्सव हुआ जो विराजमान किए गए हो चिर शांति दाता, तुम ही हो चिर शांति दाता। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है। और हम यहाँ पर खड़े हैं 24 जिनाले, काफ़ी प्राचीन जिनाले है ये भी। जी हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ये 24 बाबा तीर्थंकर भगवान का जिनाले है। इसमें 24 तीर्थंकर भगवान की जिन प्रतिमा विराजमान है, ये बहुत प्राचीन है। तो ये नगर पास में नगर ग्राम का पूरा समुदाय आया था, प्राचीन मंदिर था, तो यहाँ विराजमान था। प्रभु जी दर्शन देना पारस, प्रभु जी दे दे आत्मज्ञान जी, दे दे आत्मज्ञान जी। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है। और जैन समाज से द्वारा ये जी हमें थोड़ा सा बताइए जिनाले के बारे में। ये अति प्राचीन जिनाले, ये नगर पास है, का पूरा यहाँ पे तो कितना समय हो गया? अपरंपार महिमा तेरी स्तवन स्तुति से गीत गाओ, अपरंपार महिमा तेरी स्तवन स्तुति से गीत गाओ। पवित्र सुंदर मंगल मूरत, पवित्र सुंदर मंगल मूरत, पार्श्वनाथ परमेश जी, पार्श्वनाथ परमेश जी। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है।
जी हम यहाँ आ चुके हैं पाशारुनाथ जिनाले। जी मयंक जी आप थोड़ा सा बताइए पाशारुनाथ जिनाले के बारे में। ये हमारे पीएचडी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जैन भगवान के जिनाले हैं। ये सन 2009 में स्थापित हुआ पूज्य मुनि श्री नैना सागर महाराज की सानिध्य में और मुनि पंग श्री स्वसागर महाराज ने तैयार जो स्रोंज के हैं ये नगर गौरव है सर। जी हाँ। तो हमारे स्रोंज के गौरव द्वारा स्थापित किया गया ये जिनाले पाशारुनाथ जिनाले। जी आप देख सकते हैं उनके सानिध्य में स्थापित किया गया। मयंक जी ने हमें बताया अभी। जी पार्श्व जिनाले पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ जिनाले आप देख सकते हैं। मयंक जी हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये व्रत छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया मुनि श्री ईश्वर नैना सागर जो नगर गौरव से है स्रोंज के सानिध्य में ये जी हाँ ये खास बात है कि यहाँ के गौरव स्रोंज के गौरव रणेश सागर जी द्वारा स्थापित किया गया है। मयंक जी ने अभी हमें बताया बनवाया गया था। भगवान प्रतिष्ठित आ गया। जीवन में मंगल होगा जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। ओम ह्रीं ऐं हौं नमो महावीरं जय बिन करे बोलो कृष्णानंदनम जय बिन करे बोलो कृष्णानंदनम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मैया के तरह तुम बुलाते नहीं, मैया के तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। चंदना के तरह तुम बोलाते नहीं, चंदना के तरह तुम बोलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नहाते नहीं, कौन कहता है भगवान नहाते नहीं। इंद्रों के तरह तुम नहलाते नहीं, इंद्रों की तरह तुम नहलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। मैया की तरह तुम सुलाते नहीं, मैया की तरह तुम सुलाते नहीं। ओम ह्रीं ऐं हौं नमो महावीरं ओम ह्रीं। ये जिनाले एक यहाँ पर काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बहुत विशाल जिनाले बनाया जा रहा है। ये मयंक जी से हम इस बारे में पूछते हैं क्या है, कौन सा जिनाले ये बनाया जा रहा है, उसमें क्या स्थापित किया जाएगा। ये नंदी को जिनाले हैं, इसमें भगवान के 52 मंदिर एवं 5 वेदियों की स्थापना की जाएगी। अंदर दर्शन भगवान और 5 वेदियों का मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें ना किसी लोहे का, ना सरिया का,
ईंटों का मंदिर। जी आप देख सकते हैं सामने। जी मयंक जी थोड़ा सा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ईंटों का मंदिर बनाया जा रहा है ये। इसकी गुम्बद भी मतलब सब ये होगा सारी चीज़ें इसकी ईंटों की बनाई जाएंगी। गुंबद, ईंटें सब ईंटों का बनाया जाएगा। हमें मयंक जी ने अभी बताया। इसकी ऊंचाई भूतल से 85 फीट हो जाएगी और इसकी डोम की ऊंचाई हो जाएगी 55 फीट, मतलब जो शिखर 55 फीट ऊंची हो जाएगी, जो 4 फीट चौड़ी है। जी जी दीवार जा रही है इसकी गुम्बद की, चारों तरफ से 4 फीट चौड़ी बनाई जा रही है। 4 फीट चौड़ी और 52 फीट 55 फीट इसकी ऊंचाई रखी गई है। इसमें शिखर रखा गया है। जी आप देख सकते हैं। ये पूरा ईंट हो गई, पूरा कंप्लीट सरिया का कोई उपयोग नहीं किया। सरिये का या कोई दूसरी धातु का यहाँ पे इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, केवल ईंटों से बनाई गई है। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जी अब आप देख सकते हैं ये हम यहाँ पर आ चुके हैं त्रिमूर्ति जिनालय। त्रिमूर्ति जिनालय के बारे में हमारे मयंक जी बताएंगे। ये त्रिमूर्ति जिनालय ये आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती भगवान की प्रतिमा विराजमान की है। आप देख सकते हैं बीच में आदिनाथ भगवान विराजमान हैं और इनके पुत्र श्री भरत चक्रवर्ती जी विराजमान, और इस साइड अभी बाहुबली भगवान की प्रतिमा। जी मयंक जी थोड़ा सा बताइए। एक तरफ कौन है यहाँ पर? ये बीच में सेंटर में विराजमान है अपने आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान बीच में है। इनके दाईं ओर कौन है? इनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हैं। भरत चक्रवर्ती ये स्थापित किया जो कि है। और अभी जो खाली जगह पड़ी है अभी जी बाहुबली भगवान अभी स्थापित की जाना है। 15-20 दिन में मतलब आने वाली विराजमान की अभी तो स्थापित, मतलब अभी जब मंदिर पूरा हो जाएगा। अच्छा केवल विराजमान हुई है अभी स्थापित। और ये मंदिर बाद पूरा में लाल पत्थर का बनाया जा रहा है। इसमें ना कोई लोहा सरिया कोई ईंट पीट किसी जी आप देख सकते हैं लाल मंदिर का ये मंदिर, लाल पत्थर का ये मंदिर बनाया जा रहा है। ये हमें अभी मयंक जी ने बताया। इसके अलावा इसकी लंबाई है 175 फीट। 175 फीट 175 फीट लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 80 फीट। 175 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा ये मंदिर लाल पत्थर का ये त्रिमूर्ति जिनालय। इसका शिखर की ऊंचाई है कम से कम 52 फीट ऊंचाई रहेगी। हाँ लगभग 52 फीट शिखर की ऊंचाई रहेगी इसमें। अभी तो इसकी भूतल से पूरी शायद 125-26 फीट टोटल पूरा जिनालय हाइट इसकी। जी दर्शन देना पारस प्रभु जी, दर्शन देना पारस प्रभु जी, दे दे आत्मा ज्ञान जी, दे दे आत्मा ज्ञान जी। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है। पवित्र सुंदर मंगल 500 वर्ष प्राचीन सिरोंज के नरसिंह जी में आकार ले रहा है नंदीश्वर जिनालय। सिरोंज के दिगंबर जैन तीर्थ स्थल नरसिंह जी के 500 वर्ष पुराने इतिहास में अब त्रिमूर्ति जिनालय और नंदीश्वर जिनालय भी शामिल हो रहा है। करीब 120 बीघा क्षेत्रों में फैले नरसिंह जी में 15-15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमाएं आकर रखी जा चुकी हैं। मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसी प्रकार नंदेश्वर जिनालय में 52 जिनालय बनाने की तैयारी की जा चुकी है। इसके पहले भी यहाँ मुनि सागर करीब 32 वर्ष पहले भगवान बाहुबली की 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करा चुके हैं। यहाँ प्राचीन 24 मंदिर पहले से विराजमान हैं। संभवनाथ पार्श्वनाथ भी यहाँ पर विराजे हैं। नगर वाले पारस चिंता मणि तू हर ले मेरी दर्द
तुम ही हो चिर शांति दाता। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ, तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ, तेरी जय। हाल ही में यहाँ पर 4 प्रतिमाएं आई हैं और यहाँ भव्य मंदिर बनेंगे। परिसर को भव्य रूप देने के लिए यहाँ त्रिमूर्ति मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके लिए भगवान आदिनाथ की बैठी हुई और भरत की खड़ी हुई मूर्ति भी आ चुकी है। दोनों ही प्रतिमाएं 15-15 फीट ऊंची हैं। बाहुबली की प्रतिमा आना है। इन तीनों की प्रतिमाओं के विराजने के बाद मंदिर पूर्णाकार लेगा। अभी यहाँ लाल पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। समाज के लोगों द्वारा बताया गया कि परिसर में विशाल नंदीश्वर जिनालय के निर्माण का कार्य भी चल रहा है, जिसमें 52 जिनालय बनेंगे। ठीक है। मैया के तरह तुम बुलाते नहीं, मैया के तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। चंदना के तरह तुम बोलाते नहीं, चंदना के तरह तुम बोलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नहाते। हमारे दर्शकों को पता चले कि ये प्राचीन बाहुबली जिनालय पर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, और इसके बारे में थोड़ा महेंगे हमें हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। क्या कब स्थापित हुआ ये सन 1989 में मणिपुर श्री सोलह जी ज़रा जोर से बोलिए। सन 1989 में मणिपुर श्री सोलह महाराज जी के सानिध्य में एवं संसद में आचार्य विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य में हमने इस बाहुबली भगवान को विराजमान किया गया था। 50 महोत्सव हुआ था, उस दौरान विराजमान किया गया था। जी, काफ़ी जानकारी है मयंक जी को भी जी। बाहुबली और कुछ जानकारी देना चाहेंगे हम? भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई 15 फीट है। जी, आप देख सकते हैं भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई 15 फीट। जी, मयंक सोनी जी से हम मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। 15 फीट इसकी हाइट है मूर्ति की, बाहुबली। जी, राजेश जी से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, ये क्या उद्देश्य है इसका? आप देख सकते हैं सामने की ओर भी काफ़ी जिनाले आदि बनाए जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्यों हो रहा है ऐसा? इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पर नंदीश्वर जिनालय 52 जिनालय बनाए जा रहे हैं, जो कि आकृतिम चैत्यालय होते हैं, उनकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। जी, ये हमारा उद्देश्य है। ये इस विदिशा जिले में ऐसा नंदीश्वर द्वीप कहीं नहीं है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है। तो क्या ये काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थान बनने जा रहा है? ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान बनने जा रहा है। हमारे विदिशा जिले, अशोकनगर जिले, ब्यावरा जिले में ये ऐसा इतना बड़ा स्थान, इतनी बड़ी जगह कहीं नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पूरे भारत से तो आते ही हैं, लेकिन अब हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भी चल रहा है। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी आ रहे हैं कुछ ही समय पश्चात। इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित हो जाएगा। जी, बधाई हो आप लोगों को। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो
कितना सुंदर होगा। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है। मंगल आरती लेकर स्वामी आई तेरे द्वार जी। मंगल आरती लेकर स्वामी आई तेरे द्वार जी। दर्शन देना पारस प्रभु जी, दर्शन देना पारस प्रभु जी। दे दे आत्मा ज्ञान जी, दे दे आत्मा ज्ञान जी। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है। अपरंपार महिमा तेरी स्तवन स्तुति से गीत गाओ। अपरंपार महिमा तेरी स्तवन स्तुति से गीत गाओ। पवित्र सुंदर मंगल मूरत, पवित्र सुंदर मंगल मूरत पार्श्वनाथ परमेश जी, पार्श्वनाथ परमेश जी। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। जी आप सामने की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पुराना नरसिंह जी का की बिल्डिंग है। प्राचीन काल में ये बिल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं जी थोड़ा सा यहाँ पर बताइए हमारे दर्शकों को। बाबा नगर वाले पारस चिंतामणि तू हर ले मेरी। बाबा नगर वाले पारस चिंतामणि तू हर ले मेरी। दर्द भरी चिंता मेरी, दर्द भरी श्री दिगंबर जैन जिनोदय अधिक्षेत्र सिरोंज के बारे में कुछ जानकारी इस तरह की मिली कि मंदिरों की संख्या 9 और निर्माणाधीन की संख्या 2 है। पहाड़ के पास एक पहाड़ी है। ऐतिहासिक महत्व ये है कि विंध्याचल की पहाड़ी की श्रृंखलाओं के केंद्र पर ये स्थित है। मुख्य मूर्ति भगवान बाहुबली की है जो 15 फीट लंबी है। भगवान सांभर नाथ जी की मूर्ति लगभग 1100 वर्ष पुरानी है। एक सिंगल मार्बल में 2 चौबीसी हैं जो 11वीं सदी की हैं। क्षेत्र के पास 44 एकड़ भूमि का बगीचा है जो क्षेत्र सुंदर है। मुख्य वेदी भगवान आदिनाथ जी की है। ठीक है। 120 बीघा क्षेत्र में जब हम संयोग में देखते हैं तो यहाँ पर और भी कई चीज़ें स्थित हैं, जैसे कि स्कूल, एक बहुत बड़ा स्कूल बना हुआ है यहाँ पर। साथ ही सभागार है यहाँ पर, बच्चों के खेलने के लिए एक गार्डन है। साथ ही गायों को रखने के लिए एक गौशाला भी यहाँ पर बनाई गई है। भक्ति बेकरार है।
जी, दे दे आत्मज्ञान जी, दे दे आत्मज्ञान जी। भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पार्श्वनाथ तेरी जय जयकार है। भक्ति बेकरार है। सिरोंज जैन समाज के अध्यक्ष जिनेंद्र जी के यहाँ पर हम आए हुए हैं और हम जानेंगे सिरोंज में स्थापित नरसिंह जी के बारे में। जैन समाज का अतिशय तीर्थ स्थान जो विश्व भर में अब होने वाला है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे जिनेंद्र जी से। जी देखिए, विंध्याचल पर्वत की सुरम पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में ये एक क्षेत्र बसा हुआ था। ये बहुत प्राचीन क्षेत्र है। नवाब टोंक के ज़माने से जो है ये क्षेत्र हमको मिला था। इसकी कुछ उर्दू में लेख भी हमारे पास हैं उपलब्ध इसके। और ये इसमें मंदिर पे जो है 44 खम्भों से युक्त एक बहुत प्राचीन नसिया जी वहाँ बसी हुई है। 2 भागों में, एक नसिया पुरानी नसिया, एक नसिया नई नसिया के नाम से इसको कहते हैं जी। पहले जो है विमान उत्सव के अवसर पर हम वहाँ पर जाते थे, साल में 3 दिन वहाँ रुकते थे। इसके बाद 29 नवंबर सन 81 को एक विमान उत्सव के अवसर पर एक क्षेत्रीय अधिवेशन वहाँ किया गया। उस क्षेत्रीय अधिवेशन में इसके विकास की जो है गाथा, यशो गाथा लिखी गई और उसमें एक बाहुबली भगवान की पतंग प्रतिमा को विराजमान करने का एक प्रस्ताव पास किया गया। इसके अंतर्गत जयपुर में एक मूर्ति बनी और बनकर जो है सिरोंज में सन 84 में वह प्रतिमा जी आ गई। प्रतिमा जी जो आ गई और वहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं था जहाँ उसको रख सकें, तो एक 4 दीवारी बनाकर और वैसी दीवार उठाकर उसको प्रतिमा जी को रख दिया गया। उसके ऊपर छत भी नहीं थी। तो जब प्रतिष्ठित नहीं थी प्रतिमा जी, उसी समय उसने चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया। जो लोग भी जो है कि ऊपर से चढ़कर जाते थे दीवार से, तो उनको चारों साइड सर्फ दिखाई देती थी और वो हमसे चाबी लेकर जाते थे। यहाँ सिरोंज में हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे, तो वो ताला खोल के जाते थे, तो आराम से दर्शन करके प्रतिमा को देख के आ जाते थे। उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के चमत्कार और भी कई बाद में प्रतिष्ठा के बाद हुए हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं वहाँ पर। तो 84 में प्रतिमा आने के बाद थोड़ा सा एक सुरक्षा का भाव समाज के अंदर आया कि ये प्रतिमा जी जो वहाँ विराजमान कैसे करे, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। इसलिए थोड़ा सा आपस में हमारे जो है समाज में इस प्रकार की वाद विवाद होने लगा कि इसकी सुरक्षा कैसे होगी। कोई कहता था यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ विराजमान कर लो। उसी समय सन 88 में मुंगावली में संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पटु शिष्य संत श्री सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ और हमने वहाँ बार बार जाकर उनसे निवेदन किया कि हमारी इस प्रकार की नरसिंह जी के विकास के लिए वहाँ पर मूर्ति आ चुकी है और आप पधारे हैं। उन्होंने आचार्य श्री ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और महाराज श्री को यहाँ भेजा सिरोंज। जब वो यहाँ आए तो पहली बार ही उनने नरसिंह जी पर जाकर जब उसे प्रतिमा को देखा और वहाँ बैठ के कमल पर वहाँ सामायिक के बाद जब उनने प्रवचन दिए वहाँ, तो उस समय जब हमारे पास मंदिर बनाने को पैसा नहीं था और विकास कार्य नहीं हो पा रहा था, रुका हुआ था, उस दिन पूरी समाज ने एकत्रित होकर और श्रमदान कर उस मंदिर को पूर्ण किया। सारी महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने अपने हाथों से तगाड़ी फेंकी और श्रमदान करके मंदिर को बनाया और प्रतिमा जी को वहाँ विराजमान किया महाराज श्री के सारे दिन। इसके बाद महाराज श्री का
बिहार यहाँ से हो गया। बिहार के पश्चात दूसरी बार महाराज श्री सिरोंज पधारे तारीख 8/11/89 को, और आचार्य श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज भी सात्संग यहाँ पर पधारे थे, और उनके चरण सानिध्य में ऐतिहासिक सिरोंज में त्रय गजरत महोत्सव यहाँ संपन्न हुआ, और लाखों लोगों ने, हजारों लाखों लोगों की संख्या उस दृश्य को उन्होंने जिसको देखा है वे आज भी उसको याद करते हैं कि ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। धीरे धीरे फिर एक बार और 2013 में महाराज श्री का यहाँ सिरोंज नगर में आगमन हुआ। फिर इसके विकास की और श्रेणी हम चढ़े, और त्रिमूर्ति जिनालय का, जिसमें 15 फीट की पद्मासन प्रतिमा आदिनाथ भगवान की, बाहुबली भगवान की और भरत भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का और एक नंदीश्वर जिनालय बनाने का भाव आया। फिर समाज के द्वारा उसकी स्वीकृति दी गई और उसका निर्माण कार्य आज वहाँ पर चालू है। और अभी 9 जनवरी 2022 को फिर सुधा सागर जी महाराज के चरण इस क्षेत्र पर पड़े, और इस क्षेत्र को उन्होंने देखकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया कि ये मात्र सिर्फ सिरोंज का ही नहीं, ये तो पूरे जगत के लिए जो है कल्याणकारी होगा। इस भावना से उन्होंने जो है इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया। आज इसमें कोई भी समाज का कहीं भी किसी भी जगह बसा हुआ व्यक्ति हो वह इसका सदस्य बन सकता है और इसके संचालन में अपना सहयोग दे सकता है। विशेषता थोड़ी बताइए। त्रिमूर्ति जिनालय जो बन रहा है वो पत्थर ही पत्थर का बन रहा है। ये बंसी पहाड़ का पत्थर है, जो धौलपुर के पास बंसी पहाड़ है उसका पत्थर है, उससे बन रहा है वो। और उसमें नंदीश्वर जिनालय की कोई विशेषता? हाँ, उसमें किसी भी प्रकार का लोहे का काम नहीं हो रहा, ईंट का लोहे का काम नहीं होना, पूरा पत्थर पत्थर का बनेगा। और ये नंदीश्वर जिनालय वो ईंटों से सीमेंट से बनाया जा रहा है, उसमें डोम का काम चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ, अभी निर्माणाधीन है। तो अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछना थी कि या वहाँ पर हमने एक काले रंग की मूर्ति देखी, तो ये सुना गया था कि ये कहीं और से यहाँ पर स्थापित की गई, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो संभवनाथ भगवान की प्रतिमा है, वो यहाँ धर्मपुरा ग्राम में भूगर्भ से हमको प्राप्त हुई थी, ज़मीन में एक खेत में गड़ी हुई थी वो प्रतिमा। और हमारे उस समय जो है कि 89-90 में की बात है जी जी। तो सुरेश चंद जी कलेक्टर साहब यहाँ पर थे, तो उनके माध्यम से इस प्रतिमा को यहाँ लाने का आदेश हुआ था। हमने उनके माध्यम से, क्योंकि पुरातत्व थी, बगैर उनकी इजाज़त के नहीं ला सकते थे, उसकी कार्रवाई की और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और सुरेश चंद जी कलेक्टर साहब के माध्यम से ये प्रतिमा वहाँ से यहाँ हम जब लेकर आए तो इसमें भी कुछ चमत्कार वहाँ हमको देखने में प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय नगर पालिका में प्रशासक थे जी, SDO। तो नगर पालिका में उन्होंने आदेश दिया, हाँ, उनके लिए CMO गए अपनी ट्राली लेकर और कर्मचारियों को लेकर उस प्रतिमा को उठाया, तो वो वहाँ से नहीं उठी थी जी। इसके बाद उन्होंने फिर हमको, समाज को यह सूचना दी, समाज विधि विधान से उनका पूजन करके उस प्रतिमा को फिर लेकर आए। और ये आज वहाँ जो है कि नसिया जी पर विराजमान है और अच्छी तरह से उनकी पूजा वगैरह वहाँ पर होती है। तो ये जो नरसिंह जी को अतिक्षेत्र तीर्थ स्थल बनाया गया है, तो अब ऐसा माना जाए कि ये विश्व भर के लोग यहाँ पर आएंगे जैन समाज? बिल्कुल, कोई भी विश्व भर में जैन समाज का कोई भी कहीं भी बसता हो वह यहाँ आ सकता है दर्शन पूजन के लिए और इसका सदस्य भी बन सकता है। नरसिंह जी के बारे में अब इतना ही। मैं नसीम इंजीनियर अपने साथी मयंक सोनी के साथ सैया जी के लिए आज इतना ही। अब आगे के लिए हम सिरोंज के इतिहास पर आधारित अपने चैनल पर एक बार फिर से आपके लिए सिरोंज का
एक नई इमारत के बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।